मंदसौर में एक पति ने पत्नी से छुटकारा पाने के लिए उसकी हत्या की साजिश रच डाली। वहां भी ऐसी की हत्या सिर्फ हाथ से लगे और शासन की योजना का 4 लाख रुपए भी मिल जाए। पति ने पत्नी को 6 घंटे में 2 बार जहरीले सांप से कटवाया, लेकिन कहते हैं जाको राके सैया मार सके ना कोई। यह कहानी है मध्य प्रदेश के मंदसौर के माल्याखेड़ी गांव की। नफरत, धोखे और साजिश की यह कहानी इसी खौफनाक रसेल वाइपर के जहर में डूबी हुई है। वो साजिश जिसमें इस बेजुबान जानवर को कुछ लोगों ने कत्ल के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की और जिस शख्स का कत्ल करना था उसे इस सांप से 24 घंटे के दौरान 2-2 बार कटवा दिया। हैरानी की बात और तकदीर का खेल देखिए कि इतना होने के बावजूद सांप का शिकार बनी महिला जिंदा रही और आखिरकार कत्ल की कोशिश करने वाले पति की पोल खुल गई। मामला है मध्य प्रदेश के मंदसौर का, जहां मोजिम अजमेरी ने हलीमा से दूसरी शादी की थी। उसकी पहली पत्नी सानू भी कुछ साल पहले उसे छोड़कर चली गई थी। कुछ वक्त बाद में फिर से पहली पत्नी उसकी जिंदगी में आ गई और अब उसे दूसरी पत्नी बोझ लगने लगी। ऐसे में उसने साल 2015 में अपने एक सपेरे दोस्त से बात की और उसे किसी जहरीले सांप के साथ घर बुला लिया। सपेरा दोस्त अपने एक साथी के साथ रसेल वाइपर लेकर मोजिम के घर पहुंचा। इसके बाद उसी रात उसने हलीमा को रसेल वाइपर से कटवा दिया। उसे उम्मीद थी कि हलीमा सुबह होने तक मर जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। सुबह वहां हलीमा जाग गई तो मोजिम और उसके दोस्त ने उसे दोबारा पकड़कर न सिर्फ सांप से कटवाया बल्कि उसके शरीर में जहर का एक इंजेक्शन भी लगा दिया। हलीमा ने शोर मचाकर पड़ोसियों को बुला लिया और घरवाले उसकी मदद के लिए पहुंच गए। फौरन उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया और वक्त पर इलाज मिलने की वजह से उसकी जान बच गई। पुलिस ने इस मामले में पति समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सांप लेकर आने वाला सुपारी किलर अब जाकर पुलिस की गिरफ्त में आया है। अब सवाल यह है कि इतने जहरीले सांप के 2 बार काटने के बावजूद हलीमा की जान कैसे बच गई। तो आज के अलर्ट में कई बार ऐसे सांप फॉल्स बाइट भी करते हैं, जिसमें काटने के बावजूद शरीर पर जहर नहीं छूटता है। दूसरा, वक्त पर इलाज मिलने से जान बचने की संभावना बन जाती है। इन लोगों ने मिलकर इन दोनों के बीच बातचीत हुई तो उस सानू भी ने और मेरा पति मोजिम ने ये सोचा कि इस हलीमा को अब अपन कैसे हटाए, इसको घर से कैसे निकाला जाए। तो फिर इन लोगों ने क्या किया कि पूरी प्लानिंग की। एक मेरा जेठ काला, एक सानू भी, एक आशिया आपा मेरी सास और एक रमेश, इन सब ने मिलकर मुझे सांप से कटवाया और मुझे जान से मारने की कोशिश की। अब मैं ये चाहती हूँ कि इनको सज़ा दी जाए और जो मेरे पापा ने मेरा मकान बनवाया ना, तो वो सरकार से मैं ये चाहती हूँ कि उसको गिरा दिया जाए या उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। वो भी जमानत से छूटा तो वो हमको धमकी बता रहा कि राजीनामा कर ले वरना फिर भी जान से मार सकते हैं हम। हाँ, इसमें कुल 7 आरोपी थे, जिसमें 5 नामजद थे। 5 में से जो 4 गिरफ्तार हो गए थे। एक जो रमेश है, इस रमेश को कल गिरफ्तार किया है। जावद में इसके घर से पकड़ के लाए हैं। विनय बुंदेला जो सब इंस्पेक्टर हैं वाईडी नगर में, इन्होंने अच्छा बखूबी अपने दिमाग, अपने कुशल नेतृत्व से इसको गिरफ्तार किया है और प्रकरण में इसको रिमांड पे भी ले लिया था, जो रिमांड आज इसका ख़त्म हो रहा है। 2 अज्ञात हैं, उनके लिए प्रयास जारी हैं पुलिस के। दरअसल भारत में पाए जाने वाले सबसे जहरीले सांपों में से ये एक सांप है। कहते हैं कि इस सांप का कांटा पानी भी नहीं मांग पाता है। जिस जगह पर यह सांप काट लेता है, चंद घंटों के अंदर जिस्म का वो हिस्सा सड़ने लगता है, रंगों में खून के थक्के जमने लगते हैं और अगर वक्त पर इलाज ना मिले तो चंद घंटों में इंसान की मौत भी हो जाती है।